हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी स्टडी बतौर ख़ास इन फिजिक्स? आज हम शुरू करने लगे हैं न्यू चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट कंप्लीट हुआ। द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज मेजरमेंट। याद करें जहन में। द टाइटल ऑफ सेकंड चैप्टर इज वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। द टाइटल ऑफ थर्ड चैप्टर इज मोशन एंड फोर्स। मोशन, very important property of the life for everything। हर चीज के लिए सबसे अहम चीज मोशन। कहते हैं ना कि जिंदगी नाम है हरकत का। ये वही बात है, मोशन। चीजें ऑलरेडी मौजूद थी, समझदार लोगों ने उनके ऊपर गौर किया, फिर उनके नाम रखे। हरकत तो पहले से थी। ये नहीं है कि जब से हमने मोशन को डिफाइन किया तब दुनिया में हरकत शुरू हुई। नहीं, हम पैदा हुए तो हमें सूरज हरकत करता नजर आया। हम एक जगह से दूसरी जगह खुद हरकत करके जाते हैं। जितनी भी चीजों को देखते हैं वो हरकत कर रही हैं। मोशन। लेक्चर 3.1, चैप्टर 3, लेक्चर 1। व्हाट इज द टाइटल ऑफ लेक्चर? मोशन। हम मोशन को डिफाइन करने लगे हैं। ये मैं चल रहा हूं, ये मोशन है। एवरीथिंग इज इन मोशन ऑलमोस्ट। हमारे जिस्म के अंदर खून हरकत कर रहा है। आप गिलास रखें लिक्विड का, पानी का, दूध का, चाय का, कोई चीज भी, बज़ाहिर आपको लगेगा कि पानी तो हरकत में नहीं है, लेकिन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज इन मोशन। हर चीज वहां हरकत कर रही है। हरकत में बरकत है। बैठे रहना एक ही जगह पर जिंदगी तो नहीं है। ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन। हम डिफाइन करने लगे हैं, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन, वो बॉडी हरकत में होता है व्हेन इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इर्द गिर्द से अब मैं ये चल रहा हूं, इस दीवार पे पोजीशन चेंज हो रही है, इस दीवार पे पोजीशन चेंज हो रही है। तो अगर एक बॉडी की पोजीशन अपने इर्द गिर्द पॉइंट से, सब से या कुछ से चेंज हो रही है तो वो हरकत कर रहा है। ये हरकत को बयान करने के चंद लफ्ज हैं और कुछ नहीं। एक पॉइंट से आप चले, दूसरे पॉइंट तक आप पहुंचे, उनके दरमियान जहां से चले वो इनिशियल है, जहां पे पहुंचे वो फाइनल है। इनके दरमियान जो फासला है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। दिस इज द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दो पॉइंट के दरमियान फासला, एक पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट फर्ज करें ये है। आप यूं जाएं, आप यूं जाएं, आप ऐसे जाएं, आप ये जो भी आप रास्ता अख्तियार करें, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देख रहे हैं, P1 एंड P2। ऐसे गए हैं तो ये डिस्टेंस है, ऐसे गए हैं तो ये डिस्टेंस है, ऐसे गए हैं तो ये डिस्टेंस है, यूं गए हैं तो ये लेंथ, दैट इज डिस्टेंस। जो आपने पाथ कवर किया। यूनिट इज मीटर, पहले पता है आपको, पढ़ चुके हैं यूनिट्स में। ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्क है थोड़ा सा, नेचर एक ही है, वो भी लेंथ है, वो भी लेंथ है। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये शॉर्टेस्ट लेंथ है। एक मिसाल हमने दी है कि आप यहां से यूं गए, हम इसका एक टुकड़ा देख रहे हैं P और Q, तो इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा एक मामला आ जाता है कि शॉर्टेस्ट
और उसमें फिर शॉर्टेस्ट होगी तो सिमत आ जाएगी, किस सिमत में शॉर्टेस्ट जिस हम जा रहे हैं। इसीलिए हम इसे यूं भी डिफाइन करते हैं, दिस इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे हमने बॉडी को देखा यहां, तो यहां से उसकी पोजीशन R1 है, कुछ टाइम के बाद हमने देखा बॉडी यहां है, अब उसकी पोजीशन R2 है। अब आप गौर करें, R2 ये जो है ये रिजल्टेंट है R1 प्लस D का। ये तो ये क्या हो गया, बॉडी यूं भी दिया है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ये D इज इक्वल टू R2 माइनस R1। फाइनल पोजीशन R2, उसमें से माइनस करें इनिशियल पोजीशन, ये चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये D इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अगर गौर करें तो ये इन दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला एक खास सिमत में, वो ये D है, PQ। इसीलिए हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance between two points in a certain direction। है ये भी वही लेंथ, फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये शॉर्टेस्ट है। यहां देखें 1 2 3 4 5 लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट एक है, ये डिस्प्लेसमेंट है जो शॉर्टेस्ट है। लेंथ बहुत सारी है, डिस्टेंस बहुत सारे हैं, डिस्प्लेसमेंट एक है, उसमें शॉर्टेस्ट और साथ डायरेक्शन दैट इज वेक्टर यूनिट से, नेचर से। फोर्स, वेयर देयर इज मोशन देयर इज फोर्स, वेयर देयर इज मोशन देयर इज फोर्स। जहां हरकत है वहां फोर्स है। ये बड़ी अहम बात है, इसे आप नोट करें प्लीज। वेयर देयर इज मोशन देयर इज फोर्स। फोर्स इज दैट, फोर्स वो चीज है, फोर्स वो शय है विच चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी रेस्ट में है, आप उसकी रेस्ट वाली हालत को बदलना चाहते हैं, आपको एक चीज चाहिए, वो है फोर्स। एक बॉडी हरकत कर रहा है, आप उसकी हरकत को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, भी आपको फोर्स है। तो फोर्स एक ऐसी चीज है जो चेंज लाती है, चेंज लाती है रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन से मुराद जो तब्दील ना हो रही, आपने उसको तब्दील करना है, रोकना है या उसको इजाफा करना है। ये भी आप जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम थोड़ा सा फोर्स और मोशन के हवाले से इसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। हमने मोशन को पढ़ा, हरकत, हमने फोर्स को भी पढ़ा जो हरकत पैदा करने की मुहर्रिक है, रिस्पॉन्सिबल है। अब हम थोड़ा सा चीजों में गौर करते हैं, यूं समझे हम थोड़ा सा सियाना होने की कोशिश करते हैं, समझदार होने की कोशिश करते हैं। हमने देखा जब मोशन पैदा होती है, फोर्स लगाते हैं, वेलोसिटी में इजाफा होता है या कमी होती है, तो ये क्या चीज है जिसमें इजाफा या कमी हो रही है? जाहिर है दो चीजें आएंगी मोशन के अंदर। जब आप हरकत कर रहे होते हैं, एक फासला तय कर रहे होते हैं, दूसरा आप टाइम देख रहे होते हैं कि मैंने कितने टाइम में कितना फासला तय किया है। इसे कहते हैं रफ्तार। इसको डायरेक्शन दे दे तो वेलोसिटी, डायरेक्शन ना दे दे तो स्पीड। तो स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो सारा मसला ही स्पीड पे खड़ा है
कि कोई चीज आप तक जल्दी पहुंचे और आप भी कहीं जल्दी पहुंच जाएं। जानवरों पे सफर करते थे, घोड़ों पे, गधों पे, खच्चरों पे, पैदल चलते थे, फिर भी सफर तय हो रहा था, फोर्स भी लग रही थी। टाइम का मसला इन्वॉल्व हुआ तो हमने बसेस, व्हील, गाड़ियां, फिर भी हमारा दिल मुतमैन ना हुआ तो हम उड़ना शुरू हो गए, हमने जहाज बना लिए। मसला क्या था? टाइम। तो उसमें एक चीज हम डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी, इसमें डिस्प्लेसमेंट यानी फासला तय कर रहे हैं और टाइम, ये दो चीजों को मिला के रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। हैं तो ये दो लफ्ज, लेकिन करना पड़ेगा आपको बहुत गौर, बहुत तवज्जो। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहले तो ये लफ्ज सुने, इसके मानी अभी आपको पता नहीं चला। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज, इसको छोड़े अभी। रेट ऑफ चेंज, तब्दीली का रेट। क्या मकसद? रेट उर्दू में से कहते हैं शरह, तब्दीली की शरह। बात फिर भी समझ नहीं आई। रेट ऑफ चेंज का मकसद है चेंज इन 1 सेकेंड, चेंज पर यूनिट टाइम, चेंज विद टाइम, तब्दीली, और वो भी यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम किसको कहते हैं? यूनिट टाइम का मकसद है 1 सेकेंड। यूनिट टाइम यानी टाइम का यूनिट। आप 1 सेकेंड लें, आप 1 मिनट लें, आप 1 आवर लें, आप 1 डे लें, आप 1 वीक लें, आप 1 मंथ लें, आप 1 ईयर लें, जो आप यूज कर रहे हैं। तब्दीली, चेंज पर यूनिट टाइम, इसका मकसद है रेट ऑफ चेंज। गौर करें, रेट ऑफ चेंज, क्योंकि मानी आपसे पूछ ले तो आप चुप हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि आप बात को समझ लें, फिर आप आराम से बयान कर सकते। रेट ऑफ चेंज, चेंज इन यूनिट टाइम। आम तौर पे तो हम ऐसा यूनिट सेकंड यूज करते हैं, तो फिर क्या होगा? यूनिट इसका मीटर पर सेकंड। एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में 1 सेकंड में जो चेंज आएगी वो वेलोसिटी। 1 सेकंड, फर्ज करें उसने 1 सेकंड में 10 मीटर का फासला तय किया, उसने 1 सेकंड में 10 मीटर का फासला तय किया, 10 मीटर इन 1 सेकंड। ये उसने 1 सेकंड में कितना फासला तय किया? 10। वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड। अगर उसने 10 मीटर का फासला, 10 मीटर का फासला इन 5 सेकेंड, उसने 10 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय किया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर पर सेकंड। अगर 10 मीटर का फासला 5 सेकंड में तय हुआ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर पर सेकंड। मैं क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं? रेट ऑफ चेंज, तब्दीली की शरह। 1 सेकंड में तय किया गया फासला, वो वेलोसिटी है। रेशो क्या है? डी ओवर टी, फासला ओवर टाइम। अगर स्मॉल चेंज है, फिक्स चेंज है, तो डेल डी ओवर डेल टी। अगर मुसलसल चेंज हो रही है तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। ये जो हम लाइन लगाते हैं, ये इसको कहते हैं टेंड्स टू। क्या मकसद? अप्रोचेस टू। क्या मकसद? वेरी नियर टू 0। 0 के करीब यानी वेरी स्मॉल। मुसलसल
लम्हा बा लम्हा, इसीलिए इस वेलोसिटी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। टाइम इसमें बहुत कम वक्त में भी आपको पता चल जाएगा उसकी वेलोसिटी उस लम्हे क्या थी, उस लम्हे। तो उसे कहते हैं लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल डी ओवर डेल टी। ये जर्नल, ये फॉर फिक्स स्मॉल चेंज, फॉर कंटिन्यूअस चेंज। अगर वेलोसिटी चेंज, इफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, एक ही सिमत में एक गाड़ी जा रही है एक ही स्पीड पर, जैसे मोटरवे पे आप एक ही सिमत में जा रहे हैं, तो आपकी जो वेलोसिटी होती है वो 120 किलोमीटर फी घंटा होती है। वहां मीटर नहीं किलोमीटर आ गए, सेकंड नहीं घंटा आ गया। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ना डायरेक्शन चेंज हो रही है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है उसको स्पीड कहते हैं। डायरेक्शन निकाल दें तो स्पीड आ जाती है। आमतौर पे हम स्पीड डिस्कस करते हैं आमतौर पर। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब सवाल पैदा होते हैं अगर चेंज हो रही है तो उस चेंज को क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मोशन, हरकत हुई, फिर हरकत की तो फासला यानी डिस्प्लेसमेंट, फासला चेंज टाइम में वेलोसिटी, टाइम में वेलोसिटी तब्दील हो रही है तो उसको एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फिर वही रेट ऑफ चेंज। मैं कहता हूं कि अब रेट ऑफ चेंज को समझे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज, वहां था टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, अब है टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का चेंज होना। v ओवर टी यूनिट क्या है? वेलोसिटी का यूनिट ओवर टाइम का यूनिट। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, तो इसका यूनिट असल में है मीटर पर सेकंड पर सेकंड। क्या है? मीटर पर सेकंड, जिसको हम कहते हैं मीटर पर स्क्वायर सेकंड। मीटर पर स्क्वायर सेकंड, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। बहुत लोग कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नॉट ट्रू। असल बात है मीटर पर स्क्वायर सेकंड। बात वही है, वेलोसिटी अगर नहीं चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन 0 है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कम हो रही है नेगेटिव एक्सेलरेशन है। गाड़ी जा रही है, आप एक्सेलरेटर पे पांव रखा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही, स्पीड बढ़ती जा रही, एक ही सिमत में। आपने रुकना है, आपने ब्रेक पे पांव रखा तो वेलोसिटी कम हो रही, उसे कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। बॉडी ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वेलोसिटी कम होती है। बॉडी नीचे आ रहा हो, वेलोसिटी बढ़ रही हो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जो देखें ग्राफ है, ये 0 एक्सेलरेशन है। ये किसके दरमियान ग्राफ है? ग्राफ हमेशा दो चीजों के दरमियान होता है। इसमें एक टाइम है और एक वेलोसिटी है। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी हमने ले ली वर्टिकल में और टाइम हॉरिजॉन्टल में। अब वेलोसिटी की वैल्यू टाइम तो देखें ये कभी नहीं रुकता। सबसे बड़ी रियलिटी लाइफ की, टाइम तो जा रहा है, टाइम नहीं आपका इंतजार करता। इसीलिए टाइम कहते हैं ना, पैसा चला जाए तो वापस आ जाता है, टाइम चला जाए तो वापस नहीं आता। अब मैं कहता हूं, मैं किसी को अब तक मैंने जितनी दौलत कमाई है, जितनी कमाई है वो मैं सारी देने को तैयार हूं, मेरी उम्र कर दें 18 साल, हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसीलिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट।
टाइम जा रहा है, आप मुंह बना के एक जगह ना बैठ जाए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अपना काम करें। टाइम जा रहा है लेकिन वेलोसिटी वही है, वही है, बिल्कुल सेम, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, जो यहाँ वैल्यू है वेलोसिटी की वही है, उसके सामने देखें टाइम जो है ये चेंज हो रहा है, ये भागा जा रहा है, ये देखें, फर्ज करें ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, वेलोसिटी की वैल्यू वही है, जो भी है, फर्ज करेंगे 20 है तो ये 20 ही रही, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म। दो वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मकसद है वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही, एक्सेलरेशन जीरो, ये एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। फिर बी में देखें, ये 0 स्टार्ट, अब 1 सेकंड देखें वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, ये 2 वेलोसिटी बढ़ गई, 3 वेलोसिटी और बढ़ गई, इसे कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या मकसद? हर सेकंड में वेलोसिटी में तब्दीली बराबर है, ये स्मॉल चेंज में डेल वी ओवर डेल टी, ये इंस्टेंटेनियस में मुसलसल, जैसे वेलोसिटी में कहा है इसी तरह एक्सेलरेशन में, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये देखें, ये वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां देखें वेलोसिटी सेम है। फिर सी में देखें, वेलोसिटी एक जैसी नहीं बढ़ रही, कभी कम बढ़ रही है, कभी ज्यादा बढ़ रही है, बढ़ रही है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, लम्हा ब लम्हा, ये डेल टी टेंड टू 0 डेल वी ओवर डेल टी। ये जो मैंने जबरदस्त एक बात की है, निशान लगाया है, ये आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये देखें, ये वेलोसिटी है और ये यूं वेलोसिटी है और यूं टाइम, ये टाइम और ये वेलोसिटी, इसका एरिया मालूम करें तो ये एरिया v इंटू टी, v इंटू टी दैट इज s। यहां देखें एरिया में दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, वन साइड एंड अदर साइड, एक साइड वेलोसिटी है, दूसरी साइड टाइम है, इन दोनों को ज़र्ब दें आपको फासला मिलेगा। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, टाइम का है सेकंड, कैंसिल हो गया, देखें मीटर आ गया। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आप इतना वेलोसिटी और इतना टाइम, ये जो ग्राफ आएगा इसमें कितना फासला तय हुआ, छोड़े वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, नॉन यूनिफॉर्म थी, जो थी, आप डायरेक्ट एरिया से आप जो है वो ग्राफ से आप कितना फासला तय हुआ इस टाइम में, एरिया आपको बता देगा। तो हमने चंद एक डेफिनेशन इसमें डिस्कस की हैं, मोशन, रिपीट करें इनको, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। उम्मीद है कि आप इन 2-4 लफ्जों को जब बोलेंगे तो आपके जहन में एक स्केच जरूर बनेगा, वही अहम चीज है, वही आपका कॉन्सेप्ट है। थैंक यू वेरी मच।